चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में क्या देखने को मिलेगा? HTML। तो HTML का कंप्लीट हम ओवरव्यू देखेंगे, साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार वेब पेज बनाया जाता है, कौन कौन से टैग उपयोग किए जाते हैं, HTML एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सारी चीज़ हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। पर वो रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में और उनके सॉल्यूशन, यानी कि किस प्रकार आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, HTML क्या है? HTML के बारे में बताइए, इसके संस्करण यानी वर्जन कौन से है और इसके स्ट्रक्चर को समझाइए। तो यहाँ तीन चीज़ें पूछ ली गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML की। तो देखिए HTML जो है, चार शब्द यहाँ देखने को मिल जाते हैं। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब क्या हो जाता है? रेफरेंस या लिंक, यानी कि जब भी हम गूगल ओपन करते हैं तो हमें क्लिक करने के लिए एक प्रकार से हैंड साइन देखने को मिल जाता है, यानी कि क्लिक करते हैं तो वो लिंक कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पर लेकर जाती है। तो डेस्टिनेशन पर जो भी लिंक ले जाएगी वो कहलाएगी हाइपर लिंक। क्या कहलाएगी? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक से उपलब्ध टेक्स्ट को क्या बोल देते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोल देते हैं। टेक्स्ट तो आप समझ गए, यानी कि जो टाइप किया हुआ है पर उसके ऊपर हमने क्या लगा दिए? लिंक। लिंक लगा दी तो क्या बन गई? वो हाइपर लिंक। और मार्कअप का मतलब हो जाता है प्री डिफाइन, यानी कि टेक्स्ट जो है इसके अंदर लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको HTML ही लिखना है, तो हम HTML कैसे लिख रहे हैं? टैग में, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के बीच में, इसी को बोल देते हैं मार्कअप। और लैंग्वेज का मतलब हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला एक माध्यम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको कुछ चीज़ भेजना है, प्राप्त करना है, कम्युनिकेशन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? लैंग्वेज की। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को ही हम क्या बोल रहा है? HTML बोल रहा है। तो HTML के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ अगर देखें तो इसके कुछ वर्जन हम देख सकते हैं। वर्जन सबसे पहले 1.0 यानी 1991 में हमको देखने को मिल जाता है। इसमें मूलभूत बेसिक टैग थे, जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिंक है। इसके अलावा 2.0 आया 1995 में, 3.2, 4.01 XHTML आया और अभी वर्तमान में 2014 से क्या चल रहा है? HTML5 चल रहा है। डॉक टाइप नाम से हमको देखने को मिल जाता है। जैसे डॉक टाइप से अगर ये इंडिकेट हो रहा है तो HTML5 है। तो यहाँ धीरे धीरे इसकी फैसिलिटीज़ बढ़ते गई, फीचर्स बढ़ते गए और आज की डेट में देखोगे तो हम वर्तमान में जो है बहुत सारी चीज़, जैसे मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो, सेमेंटिक टैग है, कैनवास है, मोबाइल रेस जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी कि क्लिक करने पे कुछ काम करना चाहिए, या फिर मोबाइल और लैपटॉप के लिए एक जैसी थीम, तो ये सारी चीज़ डिफाइन हो जाती है HTML5 में। तो ये कुछ वर्जन है इसके जो आप देख सकते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा हम देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। HTML का स्ट्रक्चर, तो HTML के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम जो है बेसिक संरचना लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको डॉक टाइप मैंने बताया था HTML, तो ये जो है HTML5 को इंडिकेट करता है। उसके बाद शुरुआत जो टैग है वो है HTML। अब यहाँ नियम ये कहता है HTML में कि जो चीज़ एक बार लिखी जा रही है वो पेयर में आती है। पेयर का मतलब हो जाता है जोड़े में, यानी कि कोई भी चीज़ आपको जो है जोड़े में लिखी जाएगी। जैसे एक टैग शुरू हुआ है तो उसी का क्लोजिंग टैग भी देखने को मिलेगा। क्लोजिंग टैग में क्या हो जाता है? स्लैश लग जाता है। तो जैसे HTML टैग लगा है, अच्छा जो टैग सबसे पहले शुरू हुआ वो सबसे लास्ट में बंद होगा, ये भी है। तो HTML टैग सबसे पहले शुरू हुआ तो सबसे लास्ट में बंद हुआ, किसके माध्यम से? स्लैश के माध्यम से। इसके बाद दूसरा हुआ हेड टैग। तो हेड टैग जो है एक प्रकार से हेडर को कंटेन करता। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हम एक वेब पेज बना रहा है, तो वेब पेज डिस्प्ले होगा कहाँ पे? वेब ब्राउजर में। तो इसका एक टाइटल भी आएगा कि भाई वेब पेज का नाम क्या है, फर्स्ट वेब पेज है, सेकंड वेब पेज है, जो भी। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया? टाइटल। क्या हो गया? टाइटल। और टाइटल कहाँ कंटेंट होता है? हेडर में। मतलब हेडर जो है क्या कंटेंट करेगा? टाइटल को। बीच में जो होगी वो कंप्लीट होगी आपकी बॉडी, और बॉडी में सारी चीज़ें लिखी जाती है। जैसे हम वेब पेज में चल के देखें तो वेब पेज में हम चलेंगे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, जो ऊपर दिख रहा है बसेस ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? ये हेडर है, यानी टाइटल है। टाइटल, हेडर, जो भी चीज़ हो, मेटा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ यहीं रहती है। और बीच में जो मटेरियल दिख रहा है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाती बॉडी। और बॉडी को हम इंस्पेक्टर का देख सकते हैं यहाँ पे भी। ये इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा बॉडी। ये देखिए बॉडी में सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है जो भी हमको बीच में दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे बॉडी और हेड का क्या मतलब महत्व है। तो HTML तो डिफाइन करता है कि वेब पेज बन रहा है, तो ये हो गया कंप्लीट HTML। फिर हेड क्या डिफाइन कर रहा है? टाइटल को कंटेन करता है। CSS यहाँ लिख सकते हैं हम, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन जो किसी अदर डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो सारी चीज़ हमको लिखना पड़ता है हेड में। टाइटल लिखे हैं तो फर्स्ट वेब पेज लिख दिए, उसके बाद हेड को क्लोज कर दिए क्योंकि टाइटल यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर हमने देखे बॉडी, तो बॉडी में हम सारे कंटेंट लिखते हैं, जितने भी डिस्प्ले कराने वाले एलिमेंट होते हैं वो सब बॉडी में लिखे जाते हैं। जैसे कि H1 यानी हेडिंग टैग लिख दिए, पैराग्राफ टैग लिख दिए, और वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है HTML के अंतर्गत। HTML के सिंटेक्स को समझाइए, इसके टैग को समझाइए, इसके एट्रीब्यूट को समझाइए। सबसे पहले देखिए HTML का सिंटेक्स क्या बोलता है। HTML का सिंटेक्स जिसे हमने अभी एक बार समझ लिया है कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमको HTML5 वर्जन को इंडिकेट करता है। दूसरा रूट एलिमेंट है जो कि HTML से शुरू होता है और बंद उसका /HTML से होता है। हेड जो है एक प्रकार से मेटा डेटा और पेज के जो टाइटल है मेन चीज़ उसको कंटेन करके रखता है। बॉडी में सारे कंटेंट को होल्ड करता है, जैसे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गई, सारी चीज़। तो आप इस प्रकार अगर दर्शा दोगे एग्जाम में तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है HTML के टैग की अगर बात करें तो HTML के टैग एक प्रकार से कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि पहले से डिफाइन होते हैं जो ब्राउज़र को यह बताते हैं कि कंटेंट में क्या दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ मान लो क्या देख रहा है HTML के टैग, तो H1 से लेकर H6 तक क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं हेडिंग को, यानी कि H1 आप लिखते हो और इस बीच में जो भी लिखते हैं तो हेडिंग 1 में शो होगा और ये इसको क्लोज कर दो। उसके बाद जो है H1 H2 H3 ऐसे P लिखोगे तो पैराग्राफ आएगा, ऐसे ही A लिखोगे और HREF लिखोगे तो क्या आएगा, आपका हाइपरलिंक आएगा। एंकर टैग बोलते हैं इसे। IMG इमेज को जोड़ने के लिए। BR यहाँ से अगर लाइन ब्रेक करना है तो आप क्या लगा दो, सीधे BR टैग लगा दो। और ध्यान से देखिए हर एक टैग जोड़े में आ रहा है, परंतु IMG टैग आपका जोड़े में नहीं आता, BR टैग आपका जोड़े में नहीं आता। ये एम्प्टी टैग कहलाते हैं, एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं आगे देखने वाले हम। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे और टैग हैं जो कि HTML के अंतर्गत किसी भी चीज़ को शो कराने के लिए काम करते हैं। मतलब बिना टैग के HTML में हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो HTML के अब एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो एट्रीब्यूट क्या है। जब हम इमेज शो कराते हैं तो इमेज शो कराते हैं तो हमको एक लिंक देना होता है जिसका नाम है, मतलब एट्रीब्यूट के रूप में हमको एक लिंक देना होता है। तो ये हो गए एट्रीब्यूट। क्या हो गए एट्रीब्यूट, यानी SRC क्या हो गया एट्रीब्यूट। और इसकी वैल्यू जो हो गई 1.jpg, यानी कि ये हो गई इसकी वैल्यू। क्या हो गई ये वैल्यू। तो ये कंप्लीट रूप से इसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। ऐसे ही आल्ट में हमने क्या दे दी, एक प्रकार की इमेज है तो क्या कहलाएगा, एक एट्रीब्यूट कहलाएगा। और ये कंप्लीट IMG से लेकर यहाँ तक का जो कंप्लीट चीज़ें है वो कहलाता है क्या, आपका HTML का एलिमेंट। तो आपको HTML के टैग समझ में आ गए, उसका एट्रीब्यूट समझ में आ गया, उसके बाद कंप्लीट चीज़ें जो लिखे वो एक प्रकार से एलिमेंट कहलाता है। उदाहरण के लिए एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लो H1 हमने लिखे और यहाँ हमने लिख दिए क्या, हेडिंग, और यहाँ H1 को हमने क्लोज भी कर दिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग टैग आया, यहाँ पे आया आपका टेक्स्ट और यहाँ पे आया स्टॉप टैग, यानी कि एंडिंग टैग। तो देखिए स्टार्टिंग, टेक्स्ट और एंडिंग तीन चीज़ मिलकर क्या बन रही है, HTML का एलिमेंट बन रही है। तो हर चीज़ अपने आप में एक एलिमेंट है। तो जैसे P अपने आप में एलिमेंट है, A अपने आप में एलिमेंट है, पर कुछ एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। एम्प्टी बोले तो जिसमें स्टार्टिंग टैग बस होता है, एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे इमेज टैग है, BR है, ये सब जो है स्टार्टिंग टैग में एंड हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हम मान लो टैग ले रहे हैं तो टैग का नेम आता है, फिर एट्रीब्यूट आता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या लेना है। जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट लेना है तो सेंटर लेना है, लेफ्ट लेना है, जस्टिफाई, ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिल जाता है, IMG। तो IMG के लिए IMG SRC जो इमेज लेना वो लिख दिए। आल्ट में हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। P के लिए अगर देखें तो P में हम जो है एक प्रकार से स्टाइल देते हैं। भाई जो स्टाइल दिए वो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर हमने वैल्यू दे दिए, तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। चलिए हम जो है सीधे क्या करते हैं, एक जो है रन करके देखते हैं। तो हमारे सामने एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, या फिर हम HTML एडिटर VS कोड का उपयोग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर, HTML के अंतर्गत जो सबलाइम है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम बनाते हैं न्यू, कंट्रोल N करते, ठीक है, कंट्रोल N करें और इसको फाइल मेनू में गए और सबसे पहले सेव कर लेना। सेव क्यों कर रहा है भाई, सेव करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जब आप रन करोगे तो सारी चीज़ें सेव होना चाहिए तभी वो रन होगा। तो यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में क्या कर लेते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ हम बना लेते हैं किस नाम से, ये हमने बना लिया है practice.html लगा दो, या फिर नीचे देखेंगे तो HTML आ जाएगा। इसमें हम बहुत सारी लैंग्वेज के काम कर सकते हैं, CSS है या फिर अन्य जो लैंग्वेज है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। जैसे हमने सेव करे तो ये बन गया HTML। और हम यहाँ देखिए प्री डिफाइन एक फॉर्मेट दिया रहता है, जैसे हमने HTML लिखे तो एंटर करें तो देखिए हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है, मेटा इन्फॉर्मेशन आ गई, टाइटल में क्या देना वो देख लिए, यहाँ वर्जन का नाम आ गया। तो हम वर्जन ना भी लिखें तो चलेगा, और यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन अभी ज़रूरत नहीं तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ मान लो हमको टाइटल देना, उदाहरण के लिए हमने दे दिए माय प्रैक्टिस वेब पेज, ये हमने दे दिए माय प्रैक्टिस वेब पेज। और बॉडी के अंतर्गत हम आकर दे देते हैं, जैसे H1 दे देते, ये हमने दे दिए क्या, ठीक है, H1 दे दिए। H1 को हमने दे दिए माय हेडिंग, या फिर ये जो हम दे देते हैं टेस्टिंग वेब पेज,
क्या दे देते, टेस्टिंग वेब पेज, और इसको हम कर देते क्लोज। जैसे हमने इस प्रकार स्लैश दबाए थे, क्लोज हो गया। ऐसे ही हम जो है पैराग्राफ दे देते, तो पैराग्राफ दे सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे इसी के बाद में पी, और पी करके हम जो है इस प्रकार एंटर करेंगे, पी क्लोजिंग भी हो जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ फॉर HTML ट्यूटोरियल। इस प्रकार हम जो है कुछ भी लिखा है और एंटर कर देते हो। इमेज लाना है तो हमको ये लगाना पड़ता है IMG, और IMG जैसे लगाया तो हमको पता है एट्रीब्यूट इसका कंपलसरी वाला है SRC, तो SRC में हम उस इमेज का नाम देंगे जो हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है हमारे पास में क्या है, देखिए जो प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है उसी में एक इमेज होगी। जैसे ये इमेज है, देखिए कंप्यूटर की इमेज है, कंप्यूटर की इमेज दिख रही है, कंप्यूटर के अंतर्गत हम देखेंगे computer.png है। तो चलिए इसी को सिंपल लिख देते हैं। ये कहाँ रखी, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस के अंदर ही हमने क्या सेव किए हैं, ये देखिए practice.html, और इसी के साथ में क्या रखा है यहाँ पे कंप्यूटर। ऐसे PNG भी रखी हुई है और कुछ, जैसे PNG, ये देखो RGB वाली, जैसे RGB वाली PNG लाते हैं हम, तो ये क्या है RGB.png हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं RGB.png, और इसका साइज़ वगैरह दे सकते हैं आप। इसके और एट्रीब्यूट है, जैसे बिट हम दे सकते हैं भाई 300 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। आल्ट टेक्स्ट हम दे सकते हैं, आल्ट टेक्स्ट दोगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि भाई RGB है ये, मतलब जब इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो RGB डिस्प्ले होगा। आप सीधे हमको डायरेक्ट लोकेशन में जाकर इसको रन कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप जाओगे तो ओपन इन ब्राउज़र में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो जो भी हमने काम किए वो दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए टेस्टिंग वेब पेज, मेन हेडिंग, पैराग्राफ दिख गया आपको, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, एक इमेज दिख रही है जो हमने डिस्प्ले कराया है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हमने देखे कि कैसे HTML वेब पेज हम बनाते हैं और बनाकर इसको रन कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं सारे टैग का। ये चीज़ आपको रन कराते बन जाएगी, सिर्फ आपको बॉडी में टैग को लिखते जाना है। अब यहाँ बात की जा रही है कि HTML में टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक, कलर को पेज में कैसे ऐड करते हैं। तो जब टेक्स्ट की बात हो तो हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक आप खुद कर सकते हैं। देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऐसे ही आप बोल्ड, यानी कि बोल्ड के लिए क्या करोगे, आप सामने लगाओगे B और बीच में लिखोगे जो भी टेक्स्ट और लास्ट में कर दोगे B, तो ये हो जाएगा बोल्ड। ऐसे ही आप I लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इटैलिक। ऐसे आप U लगाओगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ऐसे आप इस मतलब जो है स्ट्राइक करोगे तो बीच में से क्रॉस हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप क्या लगा सकते हो, SUP लगा सकते हो, और सब स्क्रिप्ट के लिए SUB लगा सकते हो। तो ये हो जाते हैं कुछ टैग जो कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए कोडिंग लिखी है, कोडिंग लिखना ना भूले एग्जाम में, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल बनाओ तो ये कोडिंग या जो प्रोग्राम है सरल है, इसको लिखना ना भूले। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। अब इमेज को कैसे जोड़ते हैं, तो इमेज में मैंने बताया ना, IMG टैग लगाते हैं, SRC एट्रीब्यूट लगाते हैं, उसके अंदर हम जो फाइल देना है वो लिख दिए। फाइल का नाम वही होना चाहिए जो आपके सोर्स में रखा हुआ है। उसके बाद अल्टर में अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं, यानी कि इमेज का डिस्क्रिप्शन होता है। तो हमने इन चीज़ों को मिलाकर क्या बना दिए, इमेज का एक एलिमेंट हो गया इमेज टैग का। तो इसको दिखाने के लिए देखिए एक लाइन बस को याद रखना आपको। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इमेज को समझाइए, तो आपको पूरा तो एज इट इज़ है बार बार लिखना पड़ रहा है, तो ये आप लिख दीजिए इमेज में, और यहाँ हेडिंग में डाल दीजिए इमेज टैग, और यहाँ आप इमेज को डिस्प्ले करा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा जो कोडिंग है वो तो बार बार आपको याद हो ही जाएगी। बस एक लाइन याद करना है, मतलब इमेज पूछा है तो इमेज के लिए याद कर लो, हेडिंग पूछा है तो आप H1 से लेकर H6 तक देख लो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन उसके लिए अलग, मतलब ऊपर और नीचे का जो मटेरियल है वो सेम रहेगा, बीच का जो 1-2 लाइन है वो चेंज हो रहा है, और आपका पूरा एग्जाम्पल एज इट इज़ बन जा रहा है। तो आपको बहुत ही आसानी से ये जो है एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। अब लिंक की बात कर लेते हैं। लिंक में ये लाइन बस जुड़ जाएगी, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। लिंक क्या काम करता है, ध्यान से देखिए। तो लिंक मतलब एंकर टैग, ए से इंडिकेट करते हैं। तो HREF इसका जो है एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हमने फाइल का नाम दे दिया। जैसे हमको लिंक करना क्या, www.sarkarstudywebs.com, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक करें गो या ट्यूटोरियल कंप्यूटर, तो यहाँ पे www.sarkarstudywebs.com में चले जाए। तो ये क्या है, एक प्रकार से लिंक है, यानी कि इस टेक्स्ट पर लिंक देने के लिए हमने क्या यूज़ करे हैं, HREF के माध्यम से जो URL देना वो दे दिए। और टैग कौन सा है, ए को शुरुआत करे और ए को एंड करे। तो जब आप एंकर टैग का उदाहरण बताओगे तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो IMG है उसके नीचे क्या लिखना है, सिर्फ एंकर टैग लिखना है, HREF, ठीक है। ऐसे आपने लिखे और यहाँ दे दिया आपने क्या। अभी आप नॉर्मली जैसे मान लो मैं www.sarkarstudywebs.com
ठीक है, गलत यूआरएल दोगे तो खुलेगा नहीं, ध्यान रखना। और यहाँ पे दे देते हैं हम गो, और इसको कर देते हैं क्लोज़। ये देखिए क्लोज़ कर दिए, और क्लोज़ करने के बाद हम जो है इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको रन कराओगे तो वेबसाइट खुलेगी, पर इसके लिए ऑनलाइन इंटरनेट होना ज़रूरी है, नहीं कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। ये तो रन हो जाएगा, जैसे आप रन करोगे तो रन हो जाएगा। जैसे F5 दबाओगे तो देखिए यहाँ पर गो आ गया है, गो आ गया, परंतु ये खुलेगा क्यों नहीं? क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए इसके लिए। चलिए, ये तो हमने बात करें किसकी, वेब पेज की, जो हमने लिंक के तौर पर यूज़ करे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो टैग है हमारे पास में, कलर टैग, यानी कि HTML में कलर कैसे जोड़ते हैं। तो कलर जोड़ने के लिए हमको स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता लेना होता है। चलिए जोड़कर देख लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास में H1 है, तो H1 है, H1 में हमने क्या जोड़े, स्टाइल एट्रीब्यूट। और स्टाइल एट्रीब्यूट जैसे जोड़े तो वैल्यू अंदर देना होता है, पर स्टाइल अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। यहाँ हमको देना पड़ता है कलर एट्रीब्यूट, मतलब कलर प्रॉपर्टी, और कलर प्रॉपर्टी के बाद हमको देना पड़ता है, जैसे रेड हमने दे दी, और रेड के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। जब हम इसको रन करेंगे ब्राउज़र में तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसके बाद अगर हम स्पेस देकर और लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बॉर्डर देना है या फिर हमको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड देखिए ये बैकग्राउंड लिखे हमने, और डैश लगा के हमने क्या दे दिए, डैश लगा के हमने कलर दे दिए, और कलर देखे फिर हमने कर दिए येलो, मतलब इसके बैकग्राउंड में क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं स्टाइल के अंतर्गत। जब हम CSS पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसके बैकग्राउंड में। और उसके बाद इसका अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन अगर कर देते हैं तो टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे सेंटर, मतलब जो टेस्टिंग वाला है वो क्या आ जाएगा, आपका सेंटर में आ जाएगा। देखिए सेंटर हो गया। तो इस प्रकार हम जो है कलर और बाकी चीज़ें सेट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, HTML के माध्यम से, यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कलर नेम के अकॉर्डिंग दोगे तो रेड है, सियान, ब्लू, इस प्रकार नाम दे सकते हैं। आप इस प्रकार कोड भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हेक्साडेसिमल कोड होता है, तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। कलर के नेम ये वाले हो गए, ये वाले, और यहाँ कलर के कोड हो गए। जैसे मान लीजिए आपको रेड देना, तो आप हैज़ लगा के FF और 4 टाइम 0 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, रेड। और अगर टोटली बाइट लेना है तो क्या कर सकते हैं, FF ले सकते हैं 6 बार, तो ये हो जाएंगे आपके कलर। अब कलर बदलना है तो उसकी कोडिंग आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया हूँ वही है। और पूरा एग्जाम्पल ऊपर से लेकर यहाँ बॉडी तक वही रहेगा, बीच में आप जो है 1-2 लाइन उसकी लिख सकते हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल हल किए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है, HTML में लिस्ट को समझाइए। भाई ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, टेबल को समझाइए, फॉन्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और इसके अंतर्गत सारी चीज़ हमको समझाना। तो आपको लिस्ट अगर समझाऊं मैं, तो लिस्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की लिस्ट देखने को मिल जाती है HTML में। एक ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे OL से दर्शाते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार दे सकते हैं, या फिर रोमन में दे सकते हैं, स्मॉल आई, डबल आई, ट्रिपल आई, इस प्रकार से। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब UL से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, UL से। और ये कैसे दर्शाई जाती है, बुलेट्स में, स्क्वायर में, या फिर सर्कल में, इस प्रकार से। उसके बाद एक और होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम DL से दर्शाते हैं। तो ये हो जाती है HTML, इस प्रकार हमने दिए क्या, एक प्रकार से DT, डेटा टर्म दिए, और ये हो गई DD, यानी कि डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे DT और DD के तहत काम किया जाता है। DL से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग टैग DL हो जाएगा, और एंडिंग टैग DL, बीच में आपको DT और DD लिखना पड़ता है। तो DT क्या हो गई, हेडिंग, और DD जो हो गई डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे आप मल्टीपल लिख सकते हैं। जैसे ग्लॉसरी बनाना है, ग्लॉसरी नहीं होती कि ग्लॉसरी का मतलब जो टेक्निकल शब्द होते हैं उनकी डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी वगैरह बनाना है, उसके लिए यूज़ होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट किसके लिए काम होती है, जैसे UL लिख दिए, UL के बाद हमको लिखना पड़ता है LI, यानी कि लिस्ट आइटम लिखना पड़ता है, कि HTML CSS SQL जो भी है। इसके बाद इसमें भी आपको OL लिखने के बाद LI लिखना होता है। तो ये हो जाती है कुछ HTML लिस्ट। इसके एग्जाम्पल में देख लेता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने OL लिए, OL में हमने लिस्ट आइटम लेके उसको बंद भी कर दिए। तो फर्स्ट आइटम में मान लो हमने क्या ले लिए, एप्पल, क्या ले लिए, एप्पल। और यहाँ ले लिए हमने बनाना, क्या ले लिए, बनाना। तो यहाँ पे OL में सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 या ABC जो भी आएगा वो आ जाएगा एप्पल और बनाना। अगर मान लो यहाँ हम टाइप लेते हैं, टाइप लेके हम दे देते हैं यहाँ पे रोमन में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रोमन आ जाएगा। उसके बाद इसका एग्जांपल आप बना सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो बुलेट्स के फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, UL लेते हैं, सेम एज वैसे ही चीज़, यानी कि LI लेना है, और इसमें आपको बुलेट्स दिखेगा, यानी कि गोल सर्कल में आपका क्या जाएगा, एक एप्पल, और दूसरे गोल सर्कल में क्या जाएगा, बनाना। पर आप UL में टाइप दे देते हो, मान लीजिए टाइप दे दिए, तो UL में टाइप अगर दे दिए तो टाइप में क्या दे दिए, मान लीजिए आपने स्क्वायर,
क्या दे दिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर में इस प्रकार का बनेगा, बीच में आपका काला रहेगा, और सर्कल अगर दे दिए तो आउटलाइन बस रहेगी, अंदर खाली रहेगा। तो ये हो जाती लिस्ट, और डीएल लिस्ट बन जाती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डिटेल वीडियो में आप देख लेना। और HTML टेबल, तो टेबल के लिए जैसे आपको ये टेबल बनाना, मान लो HTML में, तो HTML में टेबल बनाना है, तो टेबल इस प्रकार से हो सकता है कि भाई सीरियल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, और एड्रेस हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो हमको टेबल बनाना 1 2 3 या जो भी है, तो उसके लिए हम टेबल टैग का उपयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग किससे होती है, टेबल टैग से, और फिर ये पूरी कंप्लीट लाइन बनाना, उसके लिए TR लिखते हैं। फिर एक एक आइटम लिखना है इसमें, तो आपको क्या लेना पड़ता है, TD, और अगर ये सीरियल नंबर नेम एड्रेस लिखना है तो TH लेते हैं। तो इस प्रकार आपका टेबल बन जाता है। तो जैसे टेबल और बॉर्डर देना जरूरी है, एट्रीब्यूट है, क्योंकि बिना बॉर्डर के आउटलाइन बस दिखेगी, बॉर्डर नहीं दिखेगी। तो TR बनाए हमने, नेम और क्लास बना दिए, TR क्लोज हो गई। इसका मतलब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या बना लिया हमने, एक टेबल बना लिए, और यहाँ पे क्या बना लिया हमने, एक हो गया नेम और एक हो गया क्लास। ठीक है, तो नेम हो गया, क्लास हो गया, और यहाँ पे TD में बोले तो यहाँ पे हो गया राहुल, और यहाँ पे हो गया 10 भी। ठीक है, ये हो गई पहली TD। और इसी के बाद दूसरी TD लिखना है, तो यहाँ पे हम और कोई नाम लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बढ़ाते जाएंगे, तो TR बढ़ते जाएगी। TR में कितने TD है, 2, तो 2 है, मतलब 1 और 2, 3 रहते तो क्या हो जाता, तीसरा यहाँ जुड़ जाता। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, टेबल। तो टेबल का बेसिक एग्जांपल देखा, आप इस प्रकार समझा सकते हो, और डिटेल में टेबल की हेड कोडिंग लिख सकते हैं आप। इसके अलावा फ़ॉन्ट की अगर बात करें, तो फ़ॉन्ट में आप देखोगे तो फ़ॉन्ट का कलर हमने देखे तभी, फ़ॉन्ट का कलर आप दे सकते हैं। फ़ॉन्ट की फेस वैल्यू दे सकते हैं कि भाई एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, या जो भी है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे तो नहीं देंगे, अब स्टाइल आ गई हमारी, मतलब CSS आ गई, तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और कलर दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं, और जो भी हमको फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट देना है, उसकी फीचर्स देना है, तो वो हम CSS के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई HTML में एट्रीब्यूट, टेबल और इसके फ़ॉन्ट की। अगला जो है, वेब फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। इनपुट एलिमेंट जैसे टेक्स्ट, रेडियो, बटन, चेकबॉक्स का उपयोग करके एक वेब फॉर्म को बनाइए। तो वेब फॉर्म मतलब यूज़र से रन टाइम पे अगर ऑनलाइन डाटा इनपुट कराना है, तो हमको ऑनलाइन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को हम बोल देते हैं वेब फॉर्म। जैसे नेम है, लास्ट नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल का बॉक्स है, एड्रेस के लिए बड़ा बॉक्स लगेगा, सिटी के लिए कॉम्बो बॉक्स लगेगा, जिप कोड है, और बटन लग रही, सबमिट है, कैंसिल है, रीसेट, जो भी है। तो ये सब क्या है, वेब पेज के एलिमेंट है। तो वेब पेज के एलिमेंट क्या करते हैं भाई, वेब पेज के एलिमेंट आपको बताते हैं कि आपको वेब पेज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगी और किस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। तो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सबसे पहले चले, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है वेब फॉर्म की बेसिक स्ट्रक्चर। तो वेब फॉर्म की बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताती है कि फॉर्म स्टार्ट हुआ है, देखिए फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे एक्शन लिख दिए। एक्शन मतलब कि जब वो सबमिट किया जाएगा तो क्या होगा, submit.php कर दिए और मेथड में पोस्ट कर दिए, मेथड है इसकी। उसके बाद इसके अंदर हम सारा कंटेंट लिखेंगे, इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट के अंतर्गत देखिए यहाँ पे इसके कुछ एक्शन और देख लेते हैं। एक्शन में URL होता है जहाँ फॉर्म का डेटा भेजा जाता है, और यहाँ पे मेथड में गेट और पोस्ट दोनों होती है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ HTML के इनपुट एलिमेंट देख लेते हैं फॉर्म के अंतर्गत। तो जब भी हमको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाना कौन सा एलिमेंट आएगा, इनपुट टाइप में क्या लिख लेंगे अपन, टेक्स्ट। तो ये इस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। अगर हमको ईमेल इनपुट कराना है, तो ईमेल इनपुट कराना, उसके लिए क्या लेंगे, टाइप में ईमेल लेंगे, तो ईमेल यहाँ पे इनपुट होगा। अगर हमको पासवर्ड इनपुट कराना है, जैसे न दिखाना नहीं है, तो बुलेट्स के फॉर्म में इस प्रकार आएगा, तो हम इनपुट टाइप में क्या ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे। अगर टेलीफोन नंबर या फिर नंबर लेना है, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं। देखिए स्पिनर यहाँ पे बढ़ाना और घटाना दोनों चीज़ दिख रही है। सर्च के लिए आप इस प्रकार सर्च ले सकते हैं, URL के लिए URL ले सकते हैं। अगर कोई फाइल अपलोड करना है तो उसके लिए फ़ाइल ले सकते हैं। हिडन दिखाना है, तो मतलब एक प्रकार से दिखना नहीं चाहिए जो आपकी कंट्रोल है, तो हिडन ले लो। बटन बनाना है तो आप बटन ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर रीसेट बटन बनाना है, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप में रीसेट ले सकते हो। अगर डायरेक्ट सबमिट बटन बनाना है, तो उसके लिए आप सबमिट ले सकते हो। इसके बाद और दूसरी चीज़ और देखने को मिल रही है, रेडियो बटन बनाना, तो आप देखिए इस प्रकार से रेडियो बटन बना सकते हैं। चेक बॉक्स के लिए आप चेक बॉक्स ले सकते हैं, मल्टीपल आइटम में से मल्टीपल को सिलेक्ट करना। रेंज अगर लेना है, देखिए स्लाइडर वगैरह, तो इस प्रकार ले सकते हैं रेंज। इमेज के लिए आप इमेज जो टाइप है वो ले सकते हैं। कलर के लिए कलर ले सकते हैं। मंथ है, डेट है, टाइम है, वीक है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। पर मुख्य मुख्य हमारे पास में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट होते हैं। जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट अगर दर्शाना, तो हमने क्या ले लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट।
तो एक प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स क्या बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जिसके सामने लेवल लिख दिए कि भाई नेम है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड लेना तो सामने पासवर्ड आ जाएगा और पासवर्ड का बॉक्स बन जाएगा। रेडियो बटन के लिए गोले बन जाएंगे, ऑप्शन बटन बोलते हैं इनको, एक को क्लिक करना होता है, किसी एक को, सभी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे चेक बॉक्स बना सकते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिख दोगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए क्या ले लोगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट में क्या दे दिया आपने, ऑप्शन, ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो भी। तो इस प्रकार से कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे आपने छोटा सा बटन देखे होंगे, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर ऐसे दिखते हैं, और जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो यहाँ दिखने लगता है। इसको बोल देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि कॉम्बो बॉक्स, या फिर आप देख सकते हैं जिसमें बहुत सारी आइटम्स होते हैं। फिर टेक्स्ट एरिया के लिए आपको टेक्स्ट एरिया लिखना है, उसका नेम लिख सकते हैं, उसमें कितनी रो कितने कॉलम रहेंगे, इसका मतलब टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा रहेगा वो डिफाइन करने के लिए टेक्स्ट एरिया लेते हैं। सबमिट बटन के लिए डायरेक्ट इनपुट टाइप में सबमिट ले लो, रीसेट बटन के लिए डायरेक्ट इनपुट टाइप में रीसेट ले लो। और ये कंप्लीट फॉर्म आप इस प्रकार बना सकते हैं। इस कोडिंग को आप देख लेना। देखिए, पहले नेम लिया गया, फिर पासवर्ड लिया गया, फिर रेडियो बटन, फिर चेक बॉक्स लिया गया, फिर कॉम्बो बॉक्स लिया गया, उसके बाद टेक्स्ट एरिया लिया गया, उसके बाद आप देखोगे तो सबमिट और रीसेट की बटन ली गई। तो एक कंप्लीट फॉर्म आपका बन जाएगा। और इसका आउटपुट भी आप बनाकर बता सकते हैं कि भाई कोडिंग लिखे हैं तो पहले नेम बता दिए, फिर आपका पासवर्ड है, ऑप्शन बटन जो भी, और ओके कैंसिल जो भी बना है कंप्लीट, और ऊपर लिख दिए हेडिंग में। हेडिंग में लिखोगे तो हेडिंग में आप H1 देकर लिख सकते हैं कि भाई HTML वेब फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है फॉर्म को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HTML में फ्रेम को समझाइए। फ्रेम का मतलब क्या हो जाता है, फ्रेम का मतलब एक ही वेब पेज में, मतलब एक ही विंडो, मान लीजिए गूगल क्रोम की विंडो है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास में देखिए यहाँ पे ये विंडो है। ये विंडो में एक जगह यहाँ से कुछ वेब पेज दिख जाए, यहाँ से कुछ दिख जाए, और यहाँ आड़े में कुछ और दिख जाए। तो उसके लिए हम बनाते हैं क्या, फ्रेम। और फ्रेम आज की डेट में ज़्यादा उपयोग नहीं होता, इसके बदले में आई फ्रेम आ चुके हैं। मतलब पुराना है, हटा दिया गया है, आपके सिलेबस में भी नहीं है ये, पर मैं एक प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दे रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन अगर आ सकता है तो क्वेश्चन तो वैसे आने की संभावना नहीं है, पर फिर भी एक बार जान लो। तो फ्रेम क्या है, फ्रेम एक प्रकार से एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल वेब पेजेस शो कराना है। तो इसके लिए हम लेते हैं फ्रेम सेट। कॉलम में लेना 50-50%। अब 50-50% में क्या क्या लेना है, तो भाई लेफ्ट लेना है और एक राइट लेना है। तो ये हो जाता है आपका फ्रेम। ऊपर और नीचे आप जो है हेड वो दे सकते हो, HTML हेड। बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में सेपरेट बॉडी रहती है। रो वाइज अगर फ्रेम सेव कराना है तो आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे रोज़ में दे सकते हो कि भाई 30-70% में इसको शो कराना है। तो इस प्रकार आप फॉर्म और फ्रेम को समझ गए होंगे। नेस्टेड फ्रेम भी आप देख सकते हैं। नेस्टेड फ्रेम के अंतर्गत देखिए, यहाँ पे रो में आप 20% ले लिए और बीच में खाली छोड़ दिए। फिर उसके बाद फ्रेम SRC में आप हेडर ले लिए, और फिर उसके बाद फ्रेम सेट एक और ले लिए। फ्रेम सेट के अंतर्गत कॉलम में आपने 2 ले लिए। तो यहाँ पे आपके क्या दिख जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। रो में आपने ये देखिए इस प्रकार से हेडर दिखा दिए, और बीच में आपने जो है 2 और दिखा दिए। 2 और बोले तो 30 कॉलम के अंतर्गत, मतलब रो में दिखा और कॉलम के अंतर्गत एक में दिखा दिए मीनू और एक में दिखा दिए कंटेंट। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो आई फ्रेम है वो उपयोग किया जाता है आज की डेट में। जो मॉडर्न समय की बात करें तो यहाँ पे फ्रेम सेट के अल्टरनेटिव के रूप में आई फ्रेम का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत मल्टीपल वेब पेज को दिखाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने बात करी यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमको देखने को क्या मिला, यूनिट 2 में देखने को मिला है HTML के बारे में सारे टैग्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट हल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में हम।